अगर आज तक की हम बात करें तो लगभग पूरी दुनिया में 7% लोगों के पास 5G नेटवर्क उपलब्ध हो चुका है दोस्तों। यूके और यूरोप में कई ऐसी कंट्रियां हैं जिसमें सऊदी अरब है, आपका जापान है, थाईलैंड है, यूके है और बाकी की कुछ और कंट्रीज है जिनके अंतर्गत 5G जो है वो आपका सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन अगर वहीं हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अमूमन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खासकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में पिछले काफी लंबे समय से, यानी कि पिछले दशकों से ही जब 2G, 3G और 4G लॉन्च हुए थे तो पूरी दुनिया से काफी पीछे रह गया था दोस्तों। लेकिन जब जियो ने ये घोषणा की थी कि हम स्वदेशी तकनीकी के साथ 5G इंडिया के अंतर्गत लॉन्च करेंगे, तो काफी लोगों की और पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर से इंडिया के ऊपर आके टिक गई थी दोस्तों, क्योंकि चाइना के मार्केट को डिफीट करना था और इंडिया खुद का 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला था, तो अन्य देशों को भी इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने की संभावना थी। लेकिन इस साल 2021 में यह संभावना धूमिल होती नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि सरकार ने जो है स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए अभी कोई भी न्यूज या गाइडलाइन जारी नहीं की है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया में मूल रूप से एयरटेल, जियो, आप लोगों का वोडाफोन यानी कि जो आइडिया और वोडाफोन है वो बनकर भी हो चुका है और एक BSNL, 4 ही आप कह सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में मुख्य रूप से उभरती हुई कंपनियां हैं दोस्तों, जिनमें BSNL सरकारी होने के कारण उसकी स्थिति भी सरकारी डिपार्टमेंटों की तरह बदहाल हो चुकी है और वो अभी तक 3G ही मुख्य रूप से लॉन्च नहीं कर पाया है दोस्तों। अभी उसको 5G में आना बाकी बहुत लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि 5G बिना 4G के डायरेक्ट वो नहीं आ सकता और उसके पास नेटवर्क और टीम अभी तक उपलब्ध इतनी है नहीं और गवर्नमेंट उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है दोस्तों। भाई बात करें हम एयरटेल और जियो की, तो एयरटेल ने अपना 5G का ट्रायल अभी हैदराबाद में पूरा किया है और उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके गवर्नमेंट को सबमिट भी करा दिया है दोस्तों। जियो अपने 5G के ट्रायल अन्य देशों में काफी हद तक पूरे कर चुका है। भाई एयरटेल, वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन भी अपने 5G ट्रायल्स को पूरा करने की प्रोसेस में लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन इंडिया में अभी तक स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई है, तो जब तक स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हो सकती आप लोगों के लिए 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं हो सकता दोस्तों। तो आखिर ये स्पेक्ट्रम होता क्या है दोस्तों, जब हम इस समय कुछ समय पहले, आज से 10-15 साल पहले बात करते थे, तो एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आप लोगों ने काफी सुर्खियों में भारत के अंतर्गत रहा था और एक बहुत ही बड़ा घोटाला जो इंडिया के इतिहास में देखने को मिला था दोस्तों। आखिर ये घोटाला क्या था और स्पेक्ट्रम क्या था, इस पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात करते हैं यहाँ स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सन 95 के आसपास, 1995 के आसपास BSNL ने 2G, उसके बाद सन 2000 के बाद आप लोगों का 3G और उसके बाद 12 के बाद आप लोगों का 4G इंडिया के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो होता क्या है, अलग अलग नेटवर्क्स को चलाने के लिए जो आपके टावर्स के ऊपर आप लोगों के, जिनको आप बैंड कह सकते हैं, वो लगे हुए होते हैं, ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं जो हमें नेटवर्क देने और लेने का काम करते हैं। क्योंकि जो आपका ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है ये 2 वे होता है दोस्तों, एक जिसे हम अपलोड कहते हैं और एक इसे हम डाउनलोड कहते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि किस देश में किस फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है, जैसे अलग अलग देशों में इसकी रेट अलग अलग है। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो 400, 900 मेगाहर्ट्ज, फिर 1800 आया, 2100 और 2300 तक 4G आते आते मेगाहर्ट्ज जो है आप लोगों का ये स्पेक्ट्रम्स काम करने लगे। अब ये जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं दोस्तों, आखिर में क्या ये फिजिकल रूप से कोई मशीन होती है क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सरकार ही नीलाम करती है? मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, स्पेक्ट्रम को नीलाम भले ही सरकार करती है, लेकिन ये कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल इक्विपमेंट नहीं होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। जैसे 2G को चलाने के लिए कम स्पीड चलती थी, 3G को चलाने के लिए 50 MB तक थी, 4G आते आते हमें वादा किया गया कि आपको GB के अंतर्गत स्पीड देखने को मिल सकती है, लेकिन वो चीजें तो अभी तक नजर नहीं आई है। आपने अन्य लोगों के और खुद के भी एक्सपीरियंस के आधार पर ये देखा होगा, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, 4G में भी अभी तक वो स्पीड हमको देखने को नहीं मिली है दोस्तों। काफी बार तो स्थिति ये हो जाती है कि एक YouTube वीडियो भी बफरिंग करने लग जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में 5G नेटवर्क इंडिया के अंतर्गत सक्सेसफुल हो पाएगा दोस्तों? ये राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक चीज और, अब बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम आखिर सरकार ही क्यों नीलाम करती है। देखिए दोस्तों, किसी भी देश में कितनी फ्रीक्वेंसी का नेटवर्क छोड़ा जाना है किस टावर से, ये तय सरकार ही करती है और इसका जो अधिकार है पूरा गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो लोगों तक जो फ्रीक्वेंसी जाएगी, अब आप जानते हैं कि जैसे 5G आने वाला है तो उसको अच्छी क्वालिटी की फ्रीक्वेंसी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के बैंड चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, जो कंपनियां हैं उनको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जो आपकी आने वाली
किरणें हैं, एक तरीके से देसी भाषा में कह सकते हैं टावर से, तो उनकी क्वालिटी में वृद्धि करनी होगी दोस्तों। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट को पहले डिसीजन लेने होते हैं, उसके बारे में काफी सारी खोज करनी होती है कि किस तरीके से ये लोगों के ऊपर प्रभाव करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं टावरों से रेडिएशंस भी निकलते हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कितनी सालों के बाद एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, ये सारी चीजें स्पेक्ट्रम नीलामी के अंतर्गत डिपेंड करती है दोस्तों। लेकिन जैसे कि 5G की नीलामी यदि अगर अभी हो जाती 2021 में, तो शायद 2021 में कुछ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में हमें 5G देखने को मिलता, और उसकी स्पीड कितनी होती ये तो हम देखने के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया कंपनियों के कहने के और करने में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है दोस्तों। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 4G में भी जितना कहा गया था उतना हमको मिला नहीं। तो इस तरीके से आप लोग अब कुछ समझे होंगे कि आखिर ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम एक प्रकार की रेंज है आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराने की, जिन्हें हम मेगाहर्ट्ज में बोलते हैं, जैसे 800 मेगाहर्ट्ज, 2100, 1800, 2300 मैक्सिमम अभी तक इंडिया में यही चल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि हमें 5G लॉन्च करना है तो 5G लॉन्च करने के लिए हमको इससे कुछ ऊपर जाना होगा, यानी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट 3600 मेगाहर्ट्ज तक की भी एक स्पेक्ट्रम की नीलामी करे दोस्तों। अब इस नीलामी में होता क्या है, जो कंपनियां होती है वो गवर्नमेंट को पैसा देती है एक तरीके से उस चीज को उपयोग करने के लिए उस देश के अंतर्गत। कहने का मतलब गवर्नमेंट पैसा लेगी उन कंपनियों से कि हाँ तुम हमारे देश में हमारे आदमियों के ऊपर रेडिएशन यानी कि एक तरीके से किरणें छोड़ सकते हो, और उन किरणों के माध्यम से ही हमें नेटवर्क हमारे मोबाइल तक पहुंच पाता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आप लोगों का स्पेक्ट्रम होता है। अब आशा तो मैं यही करूंगा कि गवर्नमेंट इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और आप लोगों की स्पेक्ट्रम नीलामी को जितना जल्द हो सके करवाया जा सके, क्योंकि 4G के असफलता हो जाने के कारण अभी तक हमें वो स्पीड नहीं मिली है, तो क्या पता 5G के अंदर वो स्पीड देखने को मिल जाए। हाँ ये जरूर है कि शायद 5G आप लोगों का 4G के मुकाबले काफी महंगा देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं इक्विपमेंट ज्यादा लगेंगे, कंपनियों को नीलामी में पैसा देना होता है, बाकी चीजें भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, बैंड्स बदलने होते हैं। अभी हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसी के जितने भी औजार लगे हुए हैं उनको भी कंपनी को अपग्रेड करना होता है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों का ये स्पेक्ट्रम काम करता है। होप आई की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। आप लोगों के मन में उठ रहे सवाल जवाबों के लिए आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आप कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी या साइंस या किसी भी प्रकार से संबंधित चीजों में अच्छी रुचि रखते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।